मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज हम लोग अगले वीडियो में बहुपद का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप पीछे अगर वीडियो हमारा रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग बहुपद का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 102 नंबर तक टारगेट ऑब्जेक्टिव 2026 के विद्यार्थियों के लिए जो 10th क्लास के हैं वो जो बुक आता था ऑब्जेक्टिव का उसमें 102 तक हम बता दिए हैं। आगे आप लोगों को 102 से बताया जाएगा। 102 के बाद 103 से आगे हम लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी में आपका ये पूरा जो अंत तक बहुपद है ये ख़त्म कर दें, और ये आपका भाग 4 होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ कन्फ्यूजन को दूर किए होंगे। ठीक है विद्यार्थी, जैसा कि आप देख रहे हैं आपको लाइन बाय लाइन हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और जो भी कन्फ्यूजन है उसको हम दूर कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर इसको देखते हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलता होगा। ठीक है, तो हम बहुपद का भाग 4 शुरू करेंगे। इसमें हम 103 से सवालों को हल करेंगे विद्यार्थी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए विद्यार्थी। ठीक है, आइए अपने सामने टारगेट का बुक रख लीजिए जो 2026 के लिए आप लोग खरीदे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें 103 नंबर से हम लोग सवाल को करेंगे विद्यार्थी। 103 नंबर सवाल देख लीजिए। सवाल ये है, कह रहा है कि किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है भिन्न। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है भिन्न, ये नहीं होगा। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर। मतलब किसी भी बहुपद के आप एक्स वाई जेड में देखेंगे पावर बटा में कभी नहीं रहता है, वो रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका कह रहा है ऋण संख्या। ऋण संख्या अगर ये किसी भी बहुपद के पावर में लोग गया ना तो ये सही नहीं होगा। ऋण मतलब माइनस। आपको हम बताए थे कि बहुपद की छटाई किया जाता है, कौन बहुपद नहीं है, अगर माइनस में पावर हो गया तो ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी नंबर में क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये विद्यार्थी समझिए, पूर्ण संख्या का मतलब होता है परफेक्ट नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूर्ण संख्या, बिना दशमलव वाला, बिना माइनस का, बिना बटा में। ठीक ना, तो यहाँ पे यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 को समझिए। 104 कह रहा है कि बहुपद इतना का आलेख क्या होगा? बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c का आलेख क्या होगा? देखिए विद्यार्थी, इस टाइप के सवाल को डायरेक्ट आप याद कर जाइए, क्योंकि हमको लगता है ना कि अभी तक पर 10 साल के सवाल को उठा के देखा जाए ना तो एक बार ही पूछा है अगर आपसे सवाल, और ये होता है आपका परवलय। ठीक है, इसको याद कर जाइए। ठीक, परवलय। परवलय। आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर में कह रहा है कि यदि px बराबर qx इंटू जी और px का घात 7 है तो gx का घात 3 है तो px बटा gx बताइए। px बटे gx हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, px का घात कितना है? 7 है और gx का घात कितना है? 3 है। आप विद्यार्थी अगर थोड़ा सा भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप जानते होंगे कि भागा में पावर घटता है, यानी कि यहाँ किसी न किसी का पावर 7 रहा होगा क्योंकि घात बोला है, यहाँ भी किसी न किसी का पावर 3 रहा होगा क्योंकि घात बोला है, और ये बटा बता रहा है कि दोनों भागा में है, तो ये ऊपर जाके किसी न किसी के पावर ये बन के घटेगा, यानी कि 4। जिस भी ऑप्शन में 4 है उसको मार लीजिए, वही आपका सही होगा। ठीक है, इस टाइप का जब भी सवाल आए तो ऐसा ही आप इसको बनाइएगा, इसी अप्रोच से आप इसको हल करिएगा। 106 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि इतना के शून्य का अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है तो आप सूत्र याद किए हैं ना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब बहुपद में से आप खोजिए सी। देखिए ए बी सी, बी के जगह पर क्या है? -4, तो बी हमें नहीं चाहिए विद्यार्थी, हमें सी चाहिए। ध्यान रखना है, तो 1 है और ए के जगह पर भी 1 है। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में आपका 1 है, 1 बटा 1 का मतलब 1 होता है, वो सही है। आप ऑप्शन मिला लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। 107 को देखते हैं। ठीक है विद्यार्थी, 107
सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान बताइए। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं सवाल नंबर 107 ये कह रहा है कि 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 ये दे दिया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा। यहाँ पे वो अल्फ़ा लिखा है, कोई बात नहीं, बराबर क्या होगा। तो सूत्र होता है विद्यार्थी C/A। तो इसमें C देखो ABCD, C के जगह पर -3 है यानी -3 और A के जगह पर A ये वाला होता है, तो यहाँ पे 6 है। कटाइए इसको, -1/2 जिस भी ऑप्शन में है वो उसका सही जवाब होगा। देख लीजिए सवाल नंबर 107 का ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, इसका ऑप्शन नंबर C होगा, आप देख लीजिए -1/2। ठीक है, आइए सवाल नंबर 108 को समझते हैं। 108 आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करिए विद्यार्थी, क्योंकि आप ही पर आपके परिवार का हो सकता है कि मैट्रिक पास करने को उम्मीद लगा के वो बैठे हों कि आप पास होइएगा अच्छे नंबर से। देखिए क्योंकि हर लोग के साथ परिस्थिति एक जैसा नहीं रहता है। कोई कोई गरीब बच्चा भी है और गरीब बच्चा को खूब पढ़ने में मन लगाना चाहिए, क्योंकि वही जो है अपने परिवार की मजबूरी को दूर कर सकता है, वही जो है अपने घर के हालात को बदल सकता है। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो कोई नहीं आपके साथ है विद्यार्थी, तो आप पढ़ने में ध्यान लगाइए, मोटिवेट होकर पढ़ाई कीजिए। काहे नहीं बुझाएगा, हर सवाल बुझाएगा आपको। आइए 108 नंबर सवाल को समझिए। सवाल ये कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान बताइए। देखिए पहले हम लिख दे रहे हैं, कह रहा है कि x² माइनस 3 इंटू x प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो इतना का आप मान बताइए। सबसे पहले इसको आप सॉल्व करिए विद्यार्थी। इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना तब मन मिलेगा x² 3 से गुना होगा तो 3x प्लस माइनस -3 -5। ये माइनस कैसे आया, तो माइनस प्लस माइनस। देखिए x² यहाँ पे माइनस में 3x आई, अंक एक में ऐड होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस से रहता है। 5 या 3 8। आप ये बहुपद निकाल दिए। अब आपसे क्या पूछा है, पूछ रहा है कि अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान बताइए। तो कोई बात नहीं, बता दीजिए। देखिए ये क्या करवा रहा है आपसे, ये गुना सबसे पहले आप करिए। अल्फ़ा से ही दोनों में गुना जब आप करिएगा तो अल्फ़ा से बीटा में करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा से 1 में करेंगे तो अल्फ़ा। अब 1 से इसमें करेंगे, बीटा से 1 में करेंगे तो बीटा, 1 से 1 में करेंगे तो 1, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 लास्ट में जोड़ना है आपको। देखिए थोड़ा सा ये सवाल आपको लॉन्ग टाइप का दे दिया है, बनाना है, ये है बनाया है इसको। अल्फ़ा इंटू बीटा ABC, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है C/A और अल्फ़ा प्लस बीटा के मान -B/A और प्लस में 1 जोड़ना है आपको विद्यार्थी। यहाँ ही बना दे रहे हैं, समझ लीजिए C/A। तो ABC, C का मान -8 है और A का मान कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लिखने से फ़ायदा भी नहीं है बटा में। यहाँ देखिए -B/A, -B यानी कि B के जगह पर -3 है और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आप 3 लिखिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लस में क्या है विद्यार्थी 1 है, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे -8 है, दोनों प्लस में है तो 4 हो जाएगा, घट के -4 जिस भी ऑप्शन में है वो आपका सही जवाब है। 108 का आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर C सही जवाब होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप खूब बढ़िया से समझे होंगे। इसको आप अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक के समझ लीजिए या पीछे करके समझिए, लेकिन समझिए, छोड़ के आगे बढ़ना बहादुरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 109। 109 ये कह रहा है, 109 सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो अभी आपको हम बताए हैं कि जिसके बाटा में x का मान चल जाए वो बहुपद नहीं है, माइनस में अगर चल जाए तो बहुपद नहीं है, रूट में अगर XYZ आ जाए तो बहुपद नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में आपका ऐसा आ रहा है वो बहुपद नहीं है। तो हमको तो ऑप्शन नंबर C मिल रहा है, क्योंकि 1/x - 1 है, बाटा में देखिए x आ गया, ये बहुपद नहीं है। 110 को समझिए।
कह रहा है यदि इतना बराबर 14 तो इतना का मान निकालिए। समझिए विद्यार्थी, बहुत मज़ेदार सवाल है। हम लोगों को क्या दिया है कि x² प्लस 1/x² बराबर 14। तो आपसे क्या पूछ रहा है, x प्लस 1/x का वैल्यू बताइए। ठीक है, आप क्या करिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालिए। तो आप जानते हैं ना a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। अगर आप जानते हैं सूत्र पर, तो सूत्र पर हम लिखे हैं, सूत्र अगर जानते होंगे आप तो ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, उसी पर बैठाए हैं। तो आप देखिए x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर, और यहाँ ये कट जाएगा तो 2 बचेगा। अब इतना का देखिए मान खुद दिया है 14, तो यहाँ 14 आप रख दीजिए, और 14 2 16, और यहाँ आप गौर करेंगे तो ये उतरते आएगा। अब सोचो ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, तो आप कहेंगे सर रूट बनाएगा। तो रूट से क्या भरी आएगा 4, 16 में से रूट से बहरी क्या आएगा 4, क्योंकि 4 चौके 16, 4 का जोड़ा लगा और 4 बहरी आ गया। ये स्क्वायर जब उधर गया तो रूट बनाया, रूट से बहरी 4 आया, तो ये सिंगल जब स्क्वायर चल गया तो यही ना बचा, यही ना बचा आपका। इसी का आंसर पूछ रहा था, मार दीजिए 4। जिस भी ऑप्शन में 4 है वही आपका सही जवाब है विद्यार्थी। सवाल नंबर 110 हो गया। 111 को समझिए, उम्मीद करते हैं खूब बढ़िया से आपको समझ आ रहा होगा। 111 में ये कह रहा है कि घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं। ये भी कोई बताने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है, मार दीजिए 112। कह रहा है कि बहुपद इतना का घात क्या होगा, x² प्लस 2 दिया है और घात पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ, x का पावर 2 है, तो 2 घात इसका होगा। आंसर देख लीजिए आप लोग, जिस भी ऑप्शन में है। हमको सी लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 113 देखिए, 113 कह रहा है कि शून्यक 3 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। देखिए एक पीछे ऐसा सवाल आया था, हम बताए थे आप लोगों को खूब बढ़िया से इसको, कि जब भी इस टाइप का सवाल आए ना तो आप मारिए अनगिनत, अनंत होगा विद्यार्थी। हो सकता है इसमें ऑप्शन आपका गलत हो, हमारे में तो ए दे रहा है, पता नहीं आप में क्या दिया है। तो 94 का आप डी मारिए, अनगिनत होगा, अनगिनत होगा। आपको अगर आप नहीं बुझा रहा है आपको आपसे कि कैसे हो गया, तो आप पीछे वीडियो में जाके देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा विद्यार्थी, उसमें हम खूब अच्छा से बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 114 को समझा जाए। 114 ये कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और -11 है तो द्विघात बहुपद होगा। शून्यक दिया है, यानी कि अल्फा के मान -3 और बीटा के मान -11 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बहुपद कौन होगा। तो आपसे पहले सवाल है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सर -3 और -11, -11 3 14, -14 होगा। और आप सूत्र बताए थे सर कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ देखिए x² तो सब में रहेगा, और इसके जगह यहाँ पर -14 लिखेंगे तो माइनस प्लस, किस ऑप्शन में x² के बाद प्लस है। तो देखिए x² के बाद 2 गो में प्लस है, ए और डी में, तो सोच लीजिए ये आपका दोनों में से कौन होगा। आगे जब बढ़ेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपको अभी निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा 11 या 33, माइनस प्लस 33 प्लस में होगा। तो देखो यहाँ पे x² प्लस में 14x प्लस में 33, जिस भी ऑप्शन में है टिक कर लो, वही आपका सही जवाब होगा विद्यार्थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं खूब बढ़िया से आपको बुझाया होगा, इसको आप समझिए। सवाल नंबर विद्यार्थी 115 को देखते हैं। देखिए 114 तक बता दिए हैं, 115 थोड़ा जगह नहीं है, आप थोड़ा मैनेज करिएगा। अभी हम इसको वीडियो को रोक के इसको मिटा के साफ़ करेंगे, तब तक 115 उसमें समझ लीजिए आप लोग। कह रहा है बहुपद इतना का घात क्या होगा। समझिए, पहले सवाल हम लिख रहे हैं। कह रहा है कि x इंटू 3x² प्लस 7 प्लस 4, सबसे पहले आप गुना करिए, 3x² x में गुना होगा तो x³ बनेगा, और यहाँ 7x प्लस 4, तो घात पूछा है ना, तो x का घात कितना है 3,
3 आंसर, जिस भी ऑप्शन में 3 है उसको मार लीजिए, आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए विद्यार्थी 115 तक अभी हम लोग देखे थे, 116 से आगे बढ़ाते हैं सवाल को। 116 सवाल ये कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 49 के शून्यक। कुछ नहीं, ये सवाल है, इसके बराबर में आप 0 रख दीजिए। जब 0 रखेंगे विद्यार्थी तो 49 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 49। अभी हम पीछे बताएं कि स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है, तो ये बनेगा रूट में 49, साथ में प्लस माइनस लेके आता है, बाहर आएगा प्लस माइनस 7। 7 कैसे बाहर आ गया, क्योंकि 7 7 है 49, इसलिए 7 का जोड़ा लगा, 49 में 2 को 7 मिला है और 7 एगो बहरी आया है। ठीक है, तो एगो +7 और एगो -7, जिस भी ऑप्शन में है टिक कर लीजिए, वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, जो भी ऑप्शन नंबर है, हम 117 बना रहे हैं। ठीक है विद्यार्थी, 117 में ये कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक -1 हो तो px एक गुणनखंड होगा। देखिए यहाँ x बराबर जो भी कह रहा है वो रख दिया जाता है। -1 बोला है ना, इधर आएगा तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो x प्लस जिस भी ऑप्शन में है x+1 मार लीजिए, वही आपका आंसर होगा विद्यार्थी। 118 को समझिए, 118 में कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। ये तो डायरेक्ट सूत्र है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा आपका -d/a। जिस भी ऑप्शन में है मार लीजिए, सही हो जाएगा विद्यार्थी। 119 कह रहा है कि बहुपद इतना का घात होगा। देखिए सवाल देखने में बहुत बड़ है लेकिन बहुत आसान सवाल है, आप अच्छा से देखिएगा। हम सवाल लिख रहे हैं, पहले y⁵ -4y³ + y² प्लस में 3y है। समझिए यहाँ पे विद्यार्थी आपसे सिर्फ घात पूछा जा रहा है। आप दिमाग लगाइए कि जब इसमें गुना शुरू आप करेंगे तो इसी से ना शुरू करेंगे, जब इसमें इससे इस सब में गुना करिएगा तो शुरू में ही मिलेगा, यानी कि y² को जब y⁵ से भेंट होगा तो पावर क्या जुड़ता है, तो 5 और 2 7। तो सबसे पहले तो बड़का पावर हमको 7 मिला, तो 7 ही तो लिखा, माने पावर बड़ जो रहता है वही तो लिखा जाता है, तो 7 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में होना चाहिए 7, जहाँ भी है उसको मार लीजिए खोज के। 120 को समझते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद इतना को QX से भाग दिया जाए तो भागफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए QX से भाग देने के लिए कह रहा है ना, तो x² प्लस में 2x + 1 कैसे घेर दीजिए, और 120 में px का मान दिया है आपका 3x³ + x² + 2x + 5। देखिए दिमाग से समझिए विद्यार्थी, यहाँ पे आपको ये देखना है, खाली आपसे पूछा है ना कि यहाँ जो भागफल आएगा उसका घात बताइए, तो शुरू बार में जो आता है वो सबसे बड़ होता है, चाहे वो गुणा हो चाहे भागा हो। तो आप समझिए ना, यहाँ आप क्या चीज़ से गुणा करेंगे विद्यार्थी, इसमें कि 3x³ आ जाए, तो आप कहेंगे सर x² है, अंक यहाँ पहले नहीं है, यहाँ 3 हमको लाना है तो 3 ले गुना करना पड़ेगा पहला चीज़। और यहाँ x² है, x³ लाना है, मतलब एगो x का कमी है, यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो है, तो एगो और ही x ले गुना करेंगे तो बनेगा 3x³। तो देखो आगे जो कुछ भी है हमको मतलब नहीं, यहाँ 3x आया ना, x का पावर क्या है, 1 है, x का पावर 1 है, छुपा रहता है इसीलिए नहीं लिखा जाता है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है विद्यार्थी। तो देख लीजिए इसका एक ऑप्शन होना चाहिए। 120 में आप ऑप्शन मिला सकते हैं, होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 1। ठीक है, यहाँ पे 1 छुपा है और इसका घात पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं खूब बढ़िया से आप इसको समझे होंगे। ठीक है विद्यार्थी, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 121 के साथ। 121 में सवाल ये कहा जा रहा है आपसे कि यदि बहुपद gx इतना हो तो g-1 का मान बताइए। कोई बात नहीं, बता दीजिए। सबसे पहले आप सवाल को लिख लीजिए। देखिए कह रहा है कि gx बराबर
क्या दिया है, gx बराबर दिया है 3x² माइनस में 7x प्लस 2 और कह रहा है g -1 रखिए, मतलब -1 x के जगह पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर विद्यार्थी क्या होता है, +1 होता है। तो क्या आ गया, यहाँ +1 से गुना होगा 3 में तो 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस 7, यहाँ 2, यानी 7 3 10 और 2 12 आंसर इसका होगा। देख लीजिए 121 का जिस भी ऑप्शन में आंसर है 12 मार लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हमको लौक रहा है। 122 को समझिए विद्यार्थी, 122 में ये कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक, अभी जस्ट आपको हम बताए हैं सवाल नंबर 116, उसी प्रकार से बराबर में 0 रख के इसको बनाइए। ठीक है, और अवधि थोड़ा कम बनिए, इसको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करिए, जो भी ऑप्शन में आंसर है उसको टाइप करिए, हम नहीं बनाएंगे। 123 को समझिए। 123 कह रहा है कि इतना के शून्य कितना हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। देखो सवाल उतार रहे हैं, px बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है विद्यार्थी, कह रहा है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का हमको मान चाहिए। कोई बात नहीं, 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, तो 4 इंटू खोजो a b c, b के जगह पर 3 है वो भी माइनस में, और सूत्र का अपना माइनस है तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और a के जगह पर कुछ नहीं है, x² में जिस चीज़ से गुना रहता है वो a का मान होता है, यहाँ कुछ से गुने नहीं है तो 1 रख लीजिए, यानी कि नीचे कुछ नहीं है ऊपर ऊपर गुना होगा तो चढ़ती यहीं 12, इसका भी आंसर होगा। मिला लीजिए 123 का ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थी, सही ही है। 124 को बनाते हैं, 124। ठीक है, अगर मेरा बताया हुआ आप लोगों को समझ आ रहा है विद्यार्थी तो इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ाई में आगे निकले। 124 ये कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनखंड 8 है तो a का मान बताइए। हम सवाल लिख रहे हैं x² माइनस में 9x प्लस में 2a, और कह रहा है गुणनफल 8 हो, तो गुणनफल किसका होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, और कह रहा है कि इसका 8 हम आंसर दे रहे हैं। खुद सवाल में बोला है c का मान कितना है, a b c का मान यहाँ जो रहता है वो ले लिया जाता है तो 2a है, और a के जगह पर x² के साथ जो गुना रहता है वो लिया जाता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो 2 चौके 8, यानी a का मान विद्यार्थी 4 जिस भी ऑप्शन में है उसको उड़ा दीजिए। चलिए 125 नंबर सवाल को समझते हैं। 125 कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। देखो इस टाइप का विद्यार्थी कितना सवाल आया है, और अगर अब भी आपको नहीं बन रहा है तो आप पे धिक्कार है। 125 को अब देखिए, सवाल हम लिख रहे हैं x² प्लस में 4x माइनस में 12। आपको हम तरीका बता रहे हैं, घबराने का कोई बात नहीं है। जिस भी ऑप्शन में x का मान रखने पे ये पूरा वैल्यू 0 हो जा रहा है वही इसका आंसर है। ध्यान रहे दोनों को चेक करना है, प्रत्येक ऑप्शन में 2 गो है तो दोनों को चेक करना है, दोनों में 0 आना चाहिए, वही आंसर होगा। ठीक ना, तो इसको बनाइए आप। ठीक है, 125 का कमेंट बॉक्स में हमको ऑप्शन टाइप करिए, कितना होगा। 126 कह रहा है कि यदि इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अब इहो सवाल छूटेगा आपसे तो क्या आपसे हम उम्मीद रखें कि मैट्रिक में आप 400 नंबर लाइएगा, क्या आपसे उम्मीद रखें। तो देखिए ये बहुपद है और आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अब इसमें खोज लो कहाँ है और कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करो। 127 देखिए, 127 कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर है परंतु विपरीत है तो a का मान बताइए। देखो ऐसा बताए हैं हम पीछे, फिर भी यहाँ पे अब बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये दिया है आपको शून्यक बहुपद और शून्य कह रहा है बराबर है किंतु विपरीत है। तो इस सिचुएशन में विद्यार्थी शून्य को मान के आप चलिए, मान लीजिए कि अल्फा के मान x है तो बीटा के मान भी x होगा क्योंकि बराबर बोला है, लेकिन कह रहा है कि विपरीत है तो चिन्ह को माइनस कर दीजिए। अब क्या पूछा है आपसे, किसका मान पूछा है, 127 में पूछा है a का मान। तो a कहाँ है, a यहाँ है,
तो यहाँ वाला चीज़ कैसे आता है, तो आप कहेंगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा से आता है, माइनस बी बटा ए, और बी के जगह पर ही है ए बी सी, तो माइनस बी बटा ए। अब समझो अल्फ़ा के मान आप x माने हो, बीटा के मान माइनस एक्स माने हो, और यहाँ माइनस बी के जगह पर क्या है माइनस ए, और ए के जगह पर कुछ नहीं है, तो ये तो जीरो हो गया, x में से एक घट के यहाँ माइनस ए बचा, यानी ए का मनो जीरो हो जाएगा विद्यार्थी। ए माइनस में है तब उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो आप कोई माइनस में सुने हैं नहीं सुने हैं, तो ए का मान यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा। 127 नंबर सवाल आप समझ चुके हैं। 128 को देखिए, 128 ही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। देखो 128 अल्फ़ा का मान 0 और बीटा के मान 5 दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, 5 जोड़ोगे तो 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। सूत्र याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर तो सब में रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ 5 आने वाला है, 5 आने वाला है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 0। तो जिस भी ऑप्शन में ये आंसर है उसको मार लो, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 129 को देखते हैं विद्यार्थी। 129 बहुपद इतना के शून्य पूछ रहा है। 129 में पूछा है कि 10x माइनस 25 का शून्य, तो बराबर में आप 0 रख लीजिए। अब 25 उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 10x बराबर 25, इसको कटा दीजिए आप, तो आपको मिलेगा 5/2। 50 25 5 दूनी 10, जिस भी ऑप्शन में है मार लीजिए। 5/2 ऑप्शन नंबर ए में हमको लौक रहा है, पता नहीं आप लोगों को लौक रहा है कि नहीं। 130 कह रहा है इतना का घात बताइए। बताइए तो, ये आप लोगों से मजाक क्यों कर रहा है। 8x प्लस 10, घात क्या है, इसका घात 2 है, तो 2 जिस भी ऑप्शन में है मार लीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, इसको समझिए। तब तक हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं, और जहाँ भी दिक्कत होता है, मान के चलिए अभी तो हम लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं, आप कमेंट करिए, कमेंट करिएगा तभी तो हम उसको देख के समझेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसको समझिए। आइए विद्यार्थी, हम लोग सवाल को 130 तक देख चुके हैं। अब 131 से सवाल को बनाया जाए। 131 सवाल ये कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो देख लो, जिसका भी बटा में अगर चल जाए, इतना बार हम बता दिए हैं ये कि अब फिर बताने में थोड़ा अजीब से लग रहा है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं। अगर आप समझदार होंगे तो आप समझ चुके होंगे विद्यार्थी कौन बहुपद नहीं है। क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर ये 3/x, बटा में क्या गया है, x आ गया है, ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, बटा में अगर x आ जाए, पावर माइनस में हो जाए, रूट में x y z आ जाए, तो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 132